ये भैंस चारा खा रही है। एक बड़े से तगारे में चारा डाल रखा जाता है और यहाँ पे दूध निकालने का काम होता है। ये जो हमारे भाई आए हैं लकड़ी लेके खड़े हैं ताकि भैंस हम सबको परेशान ना करे। सुबह का भैंस का निकाला हुआ ताज़ा ताज़ा दूध, ना कोई मिलावट ना कोई प्रिजर्वेटिव, यही है ओरिजिनल ताज़ा दूध। और दूसरा भी एक दो छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े हैं, जो यहाँ पर बांध के यहाँ पे उसको यहाँ पर रखते हैं उसको। ये थोड़ी छोटी सी बड़ी भैंस है और ये भी छोटे छोटे बच्चे हमारे भाई साहब है जो इन भैंसों को संभालने का काम काज भी इन्हीं का यहाँ पे रहते हैं। और ये बड़ी सी जगह, खुली सी जगह, एकदम शांति, मनमोहक, मन को शांति प्रिय देने वाली, मन को शांति। और हमारे भाई साहब ने यहाँ काफ़ी कुछ वो पेड़ भी लगाए हैं। वो पौधे के भी प्रेमी है, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने नींबू का छोड़ लगाया है जो 1-2 साल में बड़ा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बोरवेल है, बोर का पानी सीधा इस बड़ी टंकी में आता है। ये बड़ा सा पाइप है, पाइप में से पानी आता है सीधा ज़मीन में से, बोरवेल का बड़ी सी टंकी में पानी गिरता है और बड़ी सी टंकी में से होके, यहाँ से होके ये पूरा पानी खेत में चला जाता है। पास ही बड़ा एक जामुन का पेड़ लगाया हुआ है, बहुत बड़ा घना पेड़, जो बारिश के मौसम में बहुत सारे जामुन इस पेड़ पे आते हैं। और जामुन के पेड़ के बाजू में ही बड़ा सा दाड़म का भी पेड़ है, इसमें दाड़म भी बहुत आते हैं। और दाड़म के बाजू में ये क्या है आजा भाई, इसको सहजन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी भैंस के छोटे छोटे 2 बच्चे भी है, जिसको एक को यहाँ पर बांधा है। ये रहा छोटा सा प्यारा क्यूट बच्चा। सुबह सुबह में जो यहाँ गांव के जो बबूल के पेड़ होते हैं, उसकी जो फली गिरती है, सुबह सुबह में वो बबूल की फली खा रहा है।
क्योंकि यहाँ का खान पान ही बिल्कुल शुद्ध होता है। शहर की तरह ना कोई प्रिजर्वेटिव वाला, ना कोई केमिकल वाला खाना, वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। और यहाँ का गांव का शुद्ध खाना जो हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। और यही शुद्ध खाने की वजह से हमारे बुजुर्ग लोग भी बहुत अच्छा लंबा जीवन जी के जाते थे। सुबह की पहली किरण के साथ कनु भाई रावल, कैमरामैन, अन्ना ग्लो किचन एंड ट्रैवल विथ एक्सप्लोर विथ अनिला शाह चैनल के माध्यम के द्वारा आपको गांव के खेत का सुबह का नज़ारा दिखाते हुए ये हमारे भाभी जी, ना कोई वाहनों की बलबलाहट और ना कोई आवाज़, यहाँ की सुबह ही मन को शांत कर देती है। और हमारे भाई साहब नीम के पेड़ से दातुन जो बरसों से हमारे बुजुर्ग अपनाए हुए थे, नीम के पेड़ का दातुन लगाते थे दांतों में, तो इसकी वजह से हमारे मुंह के सारे बैक्टीरिया मर जाते थे और हमें कोई भी रोग नहीं होता था और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता था, निरोगी शरीर रहता था। आजकल बहुत सारे टूथपेस्ट कंपनियां आ चुकी है जो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स मिलाए हुए कोलगेट टूथपेस्ट बेचते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर को और स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान होता है। और हमारे भाई साहब ने बैंगन के भी छोड़ लगाए हुए हैं, मरचा का भी छोड़ लगाया हुआ है। देखिए सुबह सुबह में ये हरी हरी मिर्च लगी हुई है, छोटे से छोड़ पे बहुत सारी हरी मिर्च आई हुई है। और ये बैंगन का छोड़ है। बैंगन का छोड़ है और इसके ये छोड़ के बैंगन बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं दोस्तों। इन लोगों ने इसलिए नहीं तोड़े ताकि ये बैंगन का ये लोग बियारण बनाएंगे और इस बियारण से और काफ़ी सारे छोड़ यहाँ पे लगा पाएंगे। यहाँ पे जामफल का भी पेड़ लगाया हुआ है। ये जामफल का पेड़ है। सीजन में बहुत सारे जामफल यहाँ पे लगते हैं। ये जासूद फूल का छोड़ है जो बहुत बड़ा हो चुका है। में ऐसा स्टैंड बनाते हैं खटिए का, जो हमारे बर्तन वगैरह मांज के उसको घर में नहीं रखा जाता, बाहर ही ऐसे खुले में खटिए पे सुखा देते हैं। बड़ा सा ऊंचा स्टैंड है जो ज़मीन से ऊंचा रहता है और सारे बर्तन उसी पे सूखने के लिए रख दिए जाते हैं। जमीन से करीब 3 फुट ऊंचा बनाया हुआ है। पैसा नहीं सुखी से भले ही गांव में पैसा ना हो दोस्तों, लेकिन गांव के लोग मन के बहुत उदार होते हैं और यहाँ के लोग बहुत ही सुखी है। कोई शरीर में दुख नहीं है, शरीर में कोई
तकलीफ, कोई शारीरिक पीड़ा कभी इन लोगों को नहीं सताती। ये उनका घर है और ये मेरे मामा जी का लड़का मेरा भाई है और मेरी भाभी जी। सुबह सुबह में हम यहाँ पे भैंस रखते हैं, तो सुबह सुबह में वो भैंस का दूध निकाल रहे हैं। भैंस को चारा डाला हुआ है, भैंस चारा खा रही है। उसको यहाँ गांव की भाषा में खाण बोलते हैं। ये सरगवा है, गुजराती में इसको सरगवा बोलते हैं, हिंदी में सहजन का पेड़ बोलते हैं। इसमें सहजन की फली भी बहुत आती है। ये सब भैंस को खाने का चारा भी यहाँ पे उगाया जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ का नज़ारा, गांव के खेत का नज़ारा दिखाते हुए कनु भाई रावल फ्रॉम अन्ना ग्लो किचन एंड ट्रैवल ट्रिप विथ अनिला शाह चैनल के कैमरामैन आपको गांव का सुबह का प्यारा सा नज़ारा दिखाते हुए, जो मन को मोहने वाला और मन को शांति देने वाला नज़ारा है। दोस्तों, आप जब कभी भी गांव आओ, गांव जाके ऐसी मन की शांति लेना ना भूले। इतनी प्यारी शांति होती है गांव में। ना कोई शहर की तरह, ना कोई वाहनों की। और मेरी भाभी जी भैंस का दूध निकाल रही है। ये दूध निकालने की ऐसी प्रोसेस होती है। देखिए, ये सुबह सुबह का एकदम ताज़ा निकाला हुआ दूध, और ये ऐसे भैंस का दूध निकाला जाता है। एक बड़ी सी डोल रख के फिर भैंस के आंचल से दूध निकाला जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं आया हूँ मेरे मामा जी के घर पर और यहाँ पे प्यारी सी सुबह हो गई है। सुबह में पक्षियों की कलकलाहट है, प्यारी सी मीठी आवाज़ पक्षियों की। और ये मेरे मामा जी का खेत है। खेत नहीं, मजूरी है, खेत नहीं। उसमें बाजरी का वावेतर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर खुली जगह में ऐसे खाटले बिछा के हम यहाँ पे सोते हैं। और ये उनका घर है।
फ्रेंड्स, मैं आया हूँ मेरे मामा जी के गांव का नाम है टोटाना। श्री सदाराम बापू यहाँ पे फेमस संत हो गए। वो यहाँ के इस गांव में यहाँ पे वो बहुत ही सत वाले फेमस संत हो गए। उन्हीं के नाम से ये गांव बहुत ही गुजरात में प्रख्यात है। और गांव टोटाना में मैं अभी आया हूँ और गांव टोटाना में मेरे मामा जी के खेत पर मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ का भव्य एवं सुंदर नज़ारा आपको हमारी यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विथ अनिला शाह की चैनल के माध्यम से के द्वारा आपको मैं यहाँ के नज़ारे एवं सुंदरता और भव्य वातावरण से रूबरू कराना चाहता हूँ। ऐसा मेरा प्रयास है। साथ में मैं यहाँ के कुछ यहाँ का वीडियो आपको दिखा के आपको रूबरू कराने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये छोटा सा मेरे मामा जी का घर है। गांव में ऐसे कच्चे घरों में खेत में रहते हैं। ये उनका मकान है। ये रसोई घर है। यहाँ पे चूल्हे पे सब खाना वगैरह पकाया जाता है दोस्तों। और शुद्ध खाना, सात्विक खाना लकड़ियों की आग से। आप देख सकते हैं गांव में घर, मिट्टी के घर कैसे होते हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए घर का अंदर का नज़ारा। यहाँ सब सामान रखा जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो खेत में से निकला हुआ लहसुन रखा गया है। देखिए ये लहसुन बहुत ही ताज़ा एवं अभी सूखने वाला है। ये शुद्ध ही खाते हैं, ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कोई केमिकल। खेत का ऑर्गेनिक खाना यहाँ पे खाते हैं ताकि इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। ये इस कैरेट में कांदा, हमारे गुजराती में डूंगड़ी बोलते हैं, ये कांदा रखे गए हैं। ये पूरा कांदा का कट्टा रखा गया है। जो कांदा खाने में भी बहुत ही मीठा होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, ना कोई केमिकल वाला, ना कोई जहरी दवाई वाला। आप देख सकते हैं ऐसे घर होते हैं गांव में। તો નથી વધારે આજે
पूरे 12.5 बीघा ज़मीन में यहाँ पे बाजरी की फसल लगाई हुई है दोस्तों। और ये ताज़ी अभी कोमल डूंडे हैं, इसमें अभी बाजरी के दाने कच्चे हैं और इसको कम से कम 1 महीना और बाजरी को पकने में 1 महीना और लगेगा। और आज हमारे भाई साहब का इसमें एक खेत में काम करके बाजरी को पानी देने का काम है और पानी उन लोगों ने वहाँ आगे से चालू कर दिया है। और यहाँ पे हमारे भाई साहब अभी यहाँ खेत में जो वधारे का निंदामण होता है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। ये भी देखिए, ये अपने गाय भैंसों के लिए ये चारा निकाल के इकट्ठा किया है उन्होंने। अभी ये चारा उनकी गाय भैंसों को खिलाएंगे। देखिए कितने सारे पक्षी यहाँ पे खेत में आते हैं और यहाँ का सुंदर एवं भव्य नज़ारा, यहाँ पे मन प्रफुल्लित हो जाए और मन को पक्षी किलोल करते हैं। पक्षी यहाँ पे आके किलोल करते हैं और पक्षियों की आवाज़ भी रहती है। मन को ये शांति देने वाली जगह है। ये प्योर गांव का नेचर है दोस्तों। देखिए हमारे भाभी जी भी कितनी मेहनत करती है गाय भैंसों के लिए। वो चारा अभी काट के लेके आई है। देखिए गांव में ये हाथ में वो दातरडा रखे, वो फसल काटने के लिए। गांव का जो दातरडा बोलते हैं हमारे गुजराती में, वो दातरडा से अपनी फसल काटते हैं। उबारो, अभी हम हमारे भाई साहब का थोड़ा इंटरव्यू लेंगे और वो आपको समझाएंगे कि बाजरी को कैसे लगाया जाता है और उसको पकने में कितना टाइम लगता है, उसको कितना पानी देना पड़ता है, वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन हमारे भाई साहब आपको देंगे। अभी और ज़रा गुजराती में, उनको हिंदी बोलना नहीं पाएगा दोस्तों, तो ज़रा हमारे गुजराती लैंग्वेज में उनका इंटरव्यू देने वाले हैं। तो चलिए अब उनसे कुछ बात कर लेते हैं। तो तमारू नाम बताओ। मारू नाम रावल आजाभाई बाबूभाई, गाम तोटाणा। मैं खेत मजूरी तरीके काम करूँ छूँ। 12 વીઘામાં જમીન વાવું છું। તો બાજરીમાં વાવી છે ઉનાળો એ તો તો 20 વાયા પછી 20 દિવસે પાણી મૂકવું પડે। 20 થી 22 દિવસે 22 દિવસે પાણી મૂક્યા પછી એમાં 10 દાડે 8 દાડે પાણી પાવું પડે। એટલે કાંઈ નહીં, પાણી આમાં લગભગ 7 થી 8 પાણી આવે। 8 પાણી પાયા પછી અને 90 દિવસ થાય। 90 દિવસ એટલે એને કાપણી કરવી જોઈએ। 90 દિવસે તૈયાર બાજરી થાય।
बराबर, यानी उसको पकने में पूरे 90 दिन तो लग ही जाते हैं। और 8 से 10 दिन में एक बार उसको पानी देना पड़ता है। એટલે 8 પાણી જોવે, 8-10 પાણી। यानी 90 दिन में 8 या 10 बार इसको पानी पिलाना पड़ता है। और अभी ये जो 12.5 बीघा जमीन में अपने बाजरी की फसल लगाई है, तो अंदाजे से ये कितनी फसल उतरेगी? વીઘામાં 40-50 મણ ઉતરે। यानी 40 મણ। इस 1 बीघा ज़मीन में, यानी बीघा यानी हम हमारे माप में बोलते हैं तो 1 बीघा में दोस्तों 2800 वार ज़मीन होती है। और 2800 वार ज़मीन में 50 मण यानी 50 गुणा 20 कर देने का, और वो जो फसल निकलती है उतना 2800 वार में से फसल बाजरी की फसल उतरेगी उसमें से। तो ये हमारे भाई साहब थे, और ये हमारी प्यारी भाभी जी जो यहाँ बाहर किसी का कोई काम नहीं करने जाती है। वो उनको बस यहाँ खेत ही संभालना है, अपनी गाय भैंसों को संभालना है और खेत में ही काम करना है, यही उनका दिन भर का काम रहता है। और बहुत ही मस्त खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं ये लोग, और गांव की एकदम शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन में जीते हैं, ताकि उनकी हेल्थ भी बहुत ही बढ़िया रहती है। इनको ना कभी कोई बड़ा। दोस्तों आज सुबह में, आज तिथि के हिसाब से आज खेडूतों का बहुत ही बड़ा महापर्व है। आज अखात्रीज है, और अखात्रीज के दिन सब खेडूत अपने जो साधन संग्राम होते हैं, खेती करने के औजार जो होते हैं, उनकी पूजा करके फिर आज उनका खेत में ट्रैक्टर चला के उन शस्त्रों और औजारों को चला के उनकी पूजा करके उसकी पूजा करके आज उसको खेत में चलाते हैं। तो आज हमारे भाई साहब खेत में काम कर रहे हैं, और ये ट्रैक्टर भी आ चुका है। उसकी पूजा करके आज ट्रैक्टर का मुहूर्त किया है। आज उनके औजारों का मुहूर्त करके पूजा करके मुहूर्त करते हैं। तो ये ट्रैक्टर भी अभी खेत जोत रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज इन लोगों ने अपने जो खेती के जो औजार होते हैं, साधन सामग्री होती है, उनकी पूजा करके आज ट्रैक्टर भी आ चुका है। उनकी पूजा किया इन लोगों ने, और खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं भाई साहब, और खेत को जोतने का काम कर रहे हैं। आज बढ़िया पूजा करके खेत में ट्रैक्टर को चला के ज़मीन जोत रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन ऐसी जो कड़क नहीं रहती और इतनी मुलायम ज़मीन हो जाती है, जो खेती को बहुत ही फ़ायदा देती है। और एक तरफ हमारे भाई साहब जो ज़मीन जोतने के बाद जो उसमें जो निकालने का भाग होता है, जो ऐसे ज़्यादातर ऐसे घास फूस ज़्यादा लगी हुई होती है, उनको निकालने का काम कर रहे हैं। इतनी 43 डिग्री गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे खेत में बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं होता है, और ठंडा मौसम रहता है। ये चिड़िया और बगले भी आते हैं यहाँ पे। ये भाई साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं खेत में, और ज़मीन जोतने का काम कर रहे हैं। देखिए, फिर ये ज़मीन जोतने के बाद यहाँ पे इनकी गाय भैंसों के लिए यहाँ चारा उगाएंगे दोस्तों। और ये उन लोगों ने बाजरी लगाई थी, अपनी बाजरी की फसल लगाई हुई है। देखिए, ये बाजरी का यहाँ गांव में डूंडा बोलते हैं इसको, और इस डूंडे में बाजरी के छोटे छोटे दाने बैठते हैं, वही ओरिजिनल बाजरी है दोस्तों। ये छोटे छोटे डूंडे हैं, लहलहाता खेत और बाजरी की फसल लगाई हुई है दोस्तों हमारे भाई साहब ने। देखो, चिड़िया भी, काली कोयल बोलते हैं, देखो चिड़िया भी यहाँ पे आती है दाना चुगने के लिए।
और ऐसे छोटे छोटे बगले भी यहाँ पे खेत में आते हैं। बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पे दाना खाने के लिए आते हैं दोस्तों। यहाँ पे ज़मीन जोतने का काम कर रहे हैं और हमारे भाई साहब जो बची कुची घास फूस होती है जो अभी निकालनी पड़ती है तो निकालने का काम कर रहे हैं ताकि ज़मीन उनकी साफ़ सुथरी हो जाए और नई फसल बिल्कुल अच्छे से लगा सके वो लोग। इसके लिए वो ज़्यादातर जो घास फूस उसमें रहती है जो पाक को नुकसान ना करे, फसल को नुकसान ना करे, वैसी जो वधारे की जो घास फूस निकल आती है उनको खेत में से साफ करने का काम कर रहे हैं वो लोग। ऐसी जो इसको निंदामण बोलते हैं गुजराती में, जो ऐसे जो निंदामण उग जाते हैं तो ये फसल को नुकसान करते ही है, तो उसको ज़मीन जोतने के वक्त निकाल देनी पड़ती है ताकि नई फसल अच्छी तरह से ये लोग लगा सकें। देखो, एक खेडूत अपने खेत में कितनी मेहनत करता है तब जाके हम फसल एवं अनाज ज़मीन में से पैदा होता है। एक किसान की मेहनत दुनिया में सबसे अच्छी और सच्ची मेहनत है दोस्तों।